से पहले शहबाज शरीफ ने उस पार्टी में यह बताया कि भाई 2:30 बजे मुझे मुनीर ने फोन किया था रात को और बताया कि भारत ने हमारे जो एयर बेसिस है उन पर अटैक किया और उसके फौरन बाद वहां पार्टी हो रही है, वो मुनीर भी मिल रहे हैं, तमाम जनरल मिल रहे हैं। किस चीज की सेलिब्रेशन भाई? देखिए, आदमपुर में मोदी जी जाते हैं, पीछे S-400 लगाते हैं, तो वो जाके एक टूटी फूटी टैंक के ऊपर घास लगा के खड़े हो जाते हैं। हाँ। अभी देखिए, ये सब चीजों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों को तो पता चल जाता है, मगर अपनी आवाम को उल्लू बनाने के लिए ये सब तरीके होते हैं। और इसको बाहर आने में वक्त लगता है, जिसे हम जर्नलिज्म की भाषा में, रोहित जी, सिलेक्टिव लीक कहते हैं। यस। ये भारतीय आर्मी या फिर और कोई ये सिलेक्टिव लीक करके रोज कुछ ना कुछ कहता जाता है। पहले कहा जाता था भारतीय नेवी ने कुछ नहीं किया, फिर एक लीक आई, उसमें से पता चला कि भारतीय नेवी ने भी अपने हिस्से का काम किया और कराची के कहीं पर बमबारी की। तो ये अभी मुरीद की बात आई, अभी आएगा नूर खान बेस का, एक के बाद एक आता जाएगा और ये पता चलेगा कि जब मार पड़ती है तो बोलने की ताकत नहीं रहती, बोलना चाहे तो बोल भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जब किसी को लाके खड़ा कर दो, तब उनके पास चारा क्या होता है? अपने लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब नाटकबाजी, विजय उत्सव मनाना, ये सब ठीक है, मगर वो ज्यादा लंबा चलता नहीं। और ऐसी तस्वीर आप देखोगे तो हमारे डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले या दूसरे दिन 10 तारीख को जब युद्ध विराम की बातें हुई और उसके बाद उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजेस बताई थी, उन्होंने बहुत स्पॉट स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके 11 जगह बताई थी, और वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ था। और जो डिफेंस सैटेलाइट्स है और जो डिफेंस जर्नल्स है दुनिया के, सोशल मीडिया में आजकल तो सब अवेलेबल है। हम कुछ नहीं कहते, हम हमारे डीजीएमओ कहते हैं हम जानते नहीं किराना में क्या है, हमें नहीं पता कि उन्होंने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल किराना में रखा था। मगर बाहर से जो हमें खबर मिलती है वो बताता है कि किराना पे शायद कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर अगर उनका न्यूक्लियर आर्सेनल को उन्हीं की जमीन में डाल दिया तो 50 साल के लिए उनके लिए वहां जाना नामुमकिन हो गया। और इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल किया गया है, तो ये बात को हमें समझनी पड़ेगी कि नाउ दे कैन नॉट डू दैट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और उस दिन के बाद आपको देखना है तो देख लीजिए, 10 मई के बाद, 9-10 मई के बाद एक भी पाकिस्तानी ने न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यही वो चीज दर्शाता है कि नुकसान बहुत भारी। ठीक है, मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास भी चल रहा हूँ, एक कमेंट उनसे। मेजर शाह, और इन सब चीज़ों को अपने पक्ष में दर्शाने के लिए पाकिस्तान कहते हैं ना कि मतलब इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले जब जनरल मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की थी और ये बताने की कोशिश वो कर रहे थे, देखिए हमने कैसे भारत पर अटैक किया, लेकिन उस तस्वीर की हकीकत ये है कि वो 2019 की तस्वीर है, पता नहीं कब की। तो ये लोग कब का क्या कर रहे हैं, मतलब ये एक एक चीज़ें जो हैं इनके झूठ को साबित कर रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बाप रे बाप बाज नहीं आएंगे। शहबाज और मुनीर कभी बाज नहीं आएंगे। बस रोहित भाई, मेरे को ताजुब होगा, मेरे दोस्त लोग हैं अमेरिका में हैं, वो लोग वहां से भेज रहे हैं फोटो कि भाई तुम पाकिस्तान, आपको भी व्हाट्सएप किया था मैंने, तुम पाकिस्तान के न्यूज चैनल में, उनकी मीडिया में छाए हुए हो। तुम ये क्या करते हैं ना, ये लोग हमारे न्यूज चैनल से फोटो निकाल देते हैं, स्क्रीनशॉट लगाते हैं, उर्दू में लिखेंगे, नीचे उर्दू में, और कुछ झूठ फैलाते हैं ये लोग। अब आप देखिए, जो किराना हिल्स की बात रही है, न्यूक्लियर लीक जो हुआ है, जो लोग कह रहे हैं इसके बारे में, हमें मालूम नहीं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, एयर मार्शल साहब कहते हैं क्या, जब जर्नलिस्ट, जब पत्रकार पूछता है किराना हिल्स के बारे में, न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई है और मिस्र से जहाज आया, अमेरिका से जहाज साफ करने के लिए, तो थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट देयर इज न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल्स। मतलब हमको ऑल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हमको पता ही नहीं है। जैसे हिमांशु साहब ने कहा कि हमें पता ही नहीं, पाकिस्तान ने बताया नहीं, डिक्लेयर नहीं करा है, हमें नहीं पता कि वहां पर है न्यूक्लियर फैसिलिटी, नहीं है। और इससे एक और बात, एक और बड़ी अच्छी दिलचस्प मीम सामने आई थी, हिमांशु सर को बड़ी हंसी आई सुन के। सर, एक मीम सामने आई जहां पे फील्ड मार्शल कह रहा है किराना हिल्स में कोई यूरेनियम लीक नहीं हुआ है, यूरिन लीक हुआ है। तो मतलब इतने डर गए थे वो लोग
ये अपने नाड़ों को बांधते हुए भाग रहे हैं, बेतरतीब भाग रहे हैं, दाएं बाएं किधर बिधर हर जगह भाग रहे हैं। तो बिल्कुल इनको, और झूठ कोई फैलाना, कोई पाकिस्तान झूठी के, बाय गॉड मानना पड़ेगा। हारने के बाद कोई पार्टी करता है क्या? हारने के बाद कोई प्रमोशन मिलती है क्या? हारने के बाद कोई तांबा, कोई मेडल मिलता है क्या? हारने के बाद शाहिद अफरीदी को शहबाज शरीफ एक शील्ड प्रेजेंट करते हैं, जिसने केवल पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट निकाले थे और एक रैली निकाली थी हारने के बाद। बाप रे, कमाल। यहीं से सीख ले लेनी चाहिए ना, यहीं से सीख ले लेनी चाहिए पाकिस्तान को कि झूठा प्रोपेगेंडा करने से कुछ होता नहीं है। दुनिया को सच्चाई पता है, दुनिया ने ये भी देख लिया और इन सैटेलाइट तस्वीरों ने फिर से इसको जाहिर कर दिया है कि कहते हैं ना कि हमने टारगेट लॉक किया और फिर उसी टारगेट